विजय दिवस पर पीएम मोदी की दहाड़ से पाक का बिगड़ा हाजमा। पीएम मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवाद को बर्बाद करने की खाई कसम। सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ में दहल उठा इस्लामाबाद सीमा में बढ़ाई तैनाती। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को हवा दे रहा है। इस बार उसने कश्मीर की जगह जम्मू को निशाना बनाया है, जिससे आतंकियों को जंगलों में छिपने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। लगातार पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सेना के जवानों और मासूम तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार आने के बाद जब पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा हमला किया था, तो बदले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसके बाद लंबे वक्त तक पाकिस्तान ने सर उठाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद पीएम मोदी इस झटके से टूट गए हैं। लेकिन वो गलत फहमी में है। उसे ये मालूम नहीं है कि पीएम मोदी की खामोशी उसे कितनी महंगी पड़ेगी। उसे फिल्म सौदागर में राजकुमार का ये डायलॉग ठीक से सुनने की जरूरत है, जिसमें राजकुमार ने कहा था कि जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। पीएम मोदी अपनी इस अदा के लिए दुनिया में मशहूर है कि वो हमला करने से पहले दुश्मन को जरा भी भनक नहीं लगने देते हैं कि वो किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी कुछ इसी खामोशी से काम ले रहे थे, जिसे पाकिस्तान ने हल्के में ले लिया था। और अब कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तगड़े पलटवार का संकेत दे दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में बवंडर मचा है और उसने सीमा पर तगड़ी फोर्स तैनात कर दी है। तो आखिर पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा है और पाकिस्तान ने इसके बाद क्या कदम उठाया है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और भारतीय सेना के समर्थन में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कारगिल में मिली ऐतिहासिक विजय के दिन गरजे पीएम मोदी। लद्दाख के द्रास से पाक को अंजाम भुगतने की बताई डेडलाइन। सदमे में आया पड़ोसी, आतंकियों के साथ मिलकर रचने लगा साजिश। दोस्तों, पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर पीएम मोदी ने जमकर फटकार लगाई है और पड़ोसी दुश्मन को इस बात की खुली चुनौती दी है कि आतंकी मुल्क को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी इस मौके पर लद्दाख के द्रास पहुंचे थे, जहां उन्होंने बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि के बाद सेना को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तान अब पीएम के बयान के बाद किस तरह की तैयारी कर रहा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पीएम ने अपने बयान में क्या कहा है। तो दोस्तों, 1999 की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों ने बर्फ में गाड़ गाड़ कर मारा था। इसी जीत की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर द्रास युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को कहा कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अतीत में अपने सभी नापाक प्रयासों में नाकाम रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद और छद्म युद्ध की मदद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आका मेरी आवाज सीधे सुन सकते हैं। मैं आतंकवाद के इन संरक्षकों को बताना चाहता हूं कि उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर। भारत विकास की राह में आने वाली हर चुनौती को परास्त करेगा। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लगभग 3 महीने तक चली लड़ाई के बाद जीत का ऐलान किया था। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तानी आतंकी लगातार भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही पाकिस्तानी आतंकियों ने जानबूझकर रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर निशाना साधा था, जिसमें मासूमों सहित तमाम तीर्थयात्री मारे गए थे। इसके बाद अभी भी जम्मू के इलाके में भारी तादाद में पाकिस्तानी आतंकियों के मौजूद होने की इंटेलिजेंस है, जिनके खिलाफ भारतीय सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन पीएम मोदी इसके खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग कर चुके हैं। ऐसी मीटिंग तभी की जाती है जिनके बाद कोई बवंडर एक्शन लिया जाता है। पीएम मोदी आतंकी हमलों के बाद मीटिंग लेने के बाद रूस की यात्रा पर भी गए थे, जहां भयानक हथियारों का करार किया है। अब पाकिस्तान इस सदमे में है कि भारत किस तरह का हमला करेगा और इसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करेगा।
क्योंकि भारत कभी भी अपनी रणनीति को दोहराता नहीं है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले। इसी वजह से उसने सीमा पर तगड़ी तैनाती की है, जिसके जवाब में भारत ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हर वक्त इस खौफ में जीता है कि भारत उस पर हमला करके उसका वजूद मिटा देगा, लेकिन अब लगता है कि उसका ये सपना भारत जल्द ही पूरा करेगा। आतंकियों के सहारे पाकिस्तानी सेना भारत को दिखा रही अकड़। भारतीय सेना के जवान दुश्मन की बर्बादी के लिए हो रहे उतावले। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सेना को सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। इसी वजह से वो आतंकियों के सहारे भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। और पीएम मोदी के बयान के बाद उसने अपनी एक्स कोर की 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन में 2 ब्रिगेड, 3 पीओके ब्रिगेड और 2 पीओके ब्रिगेड में भारी संख्या में जवानों को भेज दिया है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है और बॉर्डर इलाकों में ज्यादा सुरक्षा तैनात की है। वहीं भारतीय सेना एलओसी पर कड़ी नजर रख रही है और छिपे हुए लगभग 55 से 60 आतंकवादियों की तलाश कर रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी सीनियर अधिकारियों से बात की है। पाकिस्तान को इस बात का कंफ्यूजन है कि ऐसा करके वो खुद को भारत को पलटवार से बचा लेगा, लेकिन वो शायद भूल चुका है कि उसने ऐसी तैयारी पुलवामा और उरी के बाद भी की थी। लेकिन भारत ने जिस स्टाइल में उसे रौंदा था, उसके बाद उसके होश उड़ गए थे। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर 1000 किलो का भयंकर बम गिरा दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान भारत के खौफ में जुबान भी नहीं खोल पाया था। लेकिन सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान की सारी पोल खुल गई थी। और तो और जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान अकड़ दिखाता था, वो भी इस मौके पर भारत के साथ खड़ा था और उसने खुलकर बयान दिया था कि भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, जिसके बाद से पाकिस्तान का दम निकल गया था। लेकिन इस बार उसने फिर सिर उठाना शुरू किया है, जिसके तगड़े इलाज की तैयारी फिर से मोदी सरकार कर रही है। बस सही इंटेलिजेंस और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें तो सेना निपटा ही रही है, लेकिन भारत अब भारी तादाद में इन आतंकियों को जहन्नुम भेजने के मूड में है। किसी भी दिन ये खुशखबरी आ सकती है। और अगर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो इस बार उसके पास राफेल जैसी ताकत है, जिसके हमले इतने भयंकर होते हैं कि पाकिस्तान 7 जन्म तक याद रखेगा। तो दोस्तों, भारत के पलटवार की तैयारियों पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।